है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या था कि अपना जो HTML जो CSS था हमारा रिएक्ट का CSS हम लोगों ने कंप्लीट किया था और उसमें 3 इनलाइन CSS था और एक्सटर्नल स्टाइल शीट था और उसके बाद मॉड्यूल CSS को हम लोगों ने कवर किया था। और आगे बढ़ने से पहले हम आगे क्या है कि रिएक्ट में एक जो मेथड है मैप मेथड, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसमें रिएक्ट का जो मैप मेथड है उसको कंप्लीट कर लिया जाए मॉड्यूल 4 में जाने से पहले। ठीक है, तो मैप मेथड को सबसे पहले समझते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एरे मैप मेथड। तो हम लोग चलते हैं उसको कवर करते हैं एरे मैप मेथड को, और एरे मैप मेथड को कवर करते हैं सबसे पहले। तो एरे मैप मेथड ये स्क्रीन पर आ चुका है, जावास्क्रिप्ट एरे मैप मेथड पूरा नाम है इसका यहाँ पर, हालांकि मैंने जो दिया हुआ है स्लाइड में जावास्क्रिप्ट मैप मेथड, ठीक है, बट इसको एरे मैप मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ कि जावास्क्रिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट मेन फंक्शन है जो कि एरे को इटरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि एरे पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एरे पर इसको अप्लाई किया जाता है। और एरे में क्या होता है कि एक लिस्ट होता है, और लिस्ट होता है यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ कोड, VS कोड के अंदर कि किस तरह से लिस्ट बनाते हैं एरे के अंदर, और उस लिस्ट को इटरेट करने के लिए या उसके ऊपर वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है कि जो ओरिजिनल एरे होता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, उसका वैल्यू को मॉडिफाइड नहीं करता है, बल्कि उसके स्थान पर क्या करता है कि एक नया एरे रिटर्न कर देता है। ठीक है, इट देन रिटर्न अ न्यू एरे कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ द अप्लाइड फंक्शन। ठीक है, तो ये सब कुछ देख लिया हमने। नॉर्मल मैंने किया क्या है कि VS कोड का एक ब्लैंक पेज ओपन किया है हमने, और यहाँ से एक मैं फाइल बनाता हूँ index.js। सिर्फ आपको एरे मैप मेथड समझाने के लिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और एक यूज़र्स का मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र्स का एक एरे बनाता हूँ इस तरह से। जावास्क्रिप्ट में ये जो एरे टेम्पलेट लिटरल मेथड के थ्रू, ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड के थ्रू हम एरे बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है एरे बनाने का। बाकी एरे अगर आप बनाना जब सीखोगे जावास्क्रिप्ट में तो 2-3 तरीके हैं एरे बनाने का किसी भी आइटम को। ठीक है, यानी कि एरे आप बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, एरे को लिस्ट भी आप बोल सकते हो। तो सपोज करो यूज़र्स का हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और इस तरह से लिस्ट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो एरे मेथड करेगा क्या, इसी लिस्ट पर वर्क करना है। अब अगर अभी हम इसको कंसोल करेंगे, console.log, ठीक है, यूज़र्स, तो इसको हम लोग रन करते हैं नोड के साथ। ठीक है, हमारे जो लैपटॉप है मशीन है इसके अंदर नोड इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो हमें करना क्या है कि कंट्रोल+बैकटिक से मैंने टर्मिनल को ओपन किया, कंट्रोल+बैकटिक एस्केप की के नीचे का की मैंने कंट्रोल के साथ प्रेस किया। उसके बाद नोड दिया और इंडेक्स के साथ पाथ दिया। ठीक है, इंडेक्स के साथ पाथ दिया, रिलेटिव पाथ यहाँ पर ऐड किया, उसके बाद हिट किया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि console.log जैसे ही मैंने किया, यहाँ पर जो यूजर्स थे ये स्क्रीन पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर एरे का कोई यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिनल एरे है, इसको आप जो यूज़र्स है ये ओरिजिनल एरे है। अब अगर हम मैप मेथड यूज़ करते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर क्या है कि एरे जो हमारा है, एरे मैप मेथड यूज़ करेंगे तो ये तो हमारा जो फर्स्ट दिया हुआ ये एरे हो गया, ओरिजिनल एरे जो कि यूज़र्स के नाम से हमने दिया हुआ है। ठीक है, देन मेथड का नाम है MAP मैप स्मॉल में। ठीक है, मेथड का नाम लगा दिया, लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं दिखाते हुए मैं आपको। तो इसको क्या करना है कि एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है और उसके अंदर इसको स्टोर करेंगे हम लोग न्यू यूजर्स करके। ठीक है, एक नया एरे रिटर्न करेगा तो न्यू यूजर्स करके हमने इसको स्टोर कर लिया एक नया वेरिएबल, एक नए कंटेनर के अंदर। अब वेरिएबल क्या होता है कि कंटेनर ही होता है और उसके अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया वेरिएबल हमने इनिशलाइज किया और इस पर हम एरे को यूज़ करेंगे। ये तो हमने एरे दे दिया, .map मैप लगाया। अब ये क्या करता है कि कॉलबैक फंक्शन लेता है। जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन कॉलबैक फंक्शन होता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन आप बनाते हो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से ये एक फंक्शन लेता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर ऐड को हम पास कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पास कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इस तरह से नहीं फंक्शन को लिखेंगे, शॉर्ट हैंड तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। ES6 का ECMAScript पैटर्न, इसको भी फॉलो कर सकते हैं जो पहले का था।
कॉलबैक फंक्शन लेगा, और ये जो कॉलबैक फंक्शन होगा, फंक्शन को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये हमारा ES6 का मेथड है फंक्शन बनाने का। अब ये फंक्शन हमने बना लिया, और दूसरा क्या आर्गूमेंट लेगा यहाँ पर, फर्स्ट आर्गूमेंट हो गया कॉलबैक फंक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर, और सेकेंड क्या हो गया, ये कॉमा, जहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है, दिस डॉट ARG, ठीक है। आर्गूमेंट मतलब दिस डॉट आर्गूमेंट, कुछ भी कर सकते हो, और ये ऑप्शनल होता है। अभी के लिए इसको भूल जाओ आप, अभी के लिए आप इसको भूल जाओ, ये ऑप्शनल होता है। फैट एरो फंक्शन लगाया, और ये हमारा कॉलबैक फंक्शन कंप्लीट बन गया। यहाँ से ये हमारा कंप्लीट कॉलबैक फंक्शन बन गया, ठीक है। ये हमारा इतना कंप्लीट कॉलबैक फंक्शन बन गया। सेकेंड आर्गूमेंट को हमने क्या किया है, अभी के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। दिस डॉट ARG, दिस यहाँ पर क्या दिया, अभी लिख ही देता हूँ मैं, दिस ARG, ठीक है। दिस ARG ये एरे को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बना दिया, ओके। अब ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी 3 आर्गूमेंट लेता है अपने आप में। सबसे पहले तो आइटम को लेगा, कौन सा आइटम, इफ यूजर्स के अंदर का एक एक एलिमेंट को पकड़ेगा। सेकंड क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, इंडेक्स होगा, और थर्ड होगा एरे। थर्ड क्या होगा, एरे। एरे कौन सा एरे, इसी एरे को रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अंदर का जो आइटम होगा उसको रिटर्न करेगा। देखते हैं, हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कंसोल कर लेते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अभी रिटर्न नहीं करा रहे हैं, तीनों वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर। पहला हो गया आइटम, सेकेंड हो गया इंडेक्स, एंड थर्ड हो गया एरे। पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। रन करते हैं पहले, यहाँ पर रन किया, अभी क्या कुछ एरर आ गया यहाँ पर, दिस डॉट ARG इज नॉट डिफाइंड। तो इसको क्या करते हैं कि इसको आप भी हटा दो, ऑप्शनल है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इतना ज़रूरी नहीं है अभी समझने के लिए। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, अखिल 0। तो अब ये जो अखिल है, ये नाम है, ये जो अखिल जो फर्स्ट आइटम है इसको रिटर्न किया, यानी कि ये जो हमने कॉलबैक फंक्शन के अंदर दिया था, तो फर्स्ट आइटम को यहाँ पर रिटर्न किया, सेकेंड नंबर इंडेक्स को रिटर्न किया, एंड थर्ड पूरा होल एरे रिटर्न किया है। होल एरे, हर आइटम के साथ होल एरे रिटर्न किया है, ठीक है, ओके। बस इतना सही था मैप फंक्शन में। अब इसको क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो आप। इफ न्यू यूज़र के अंदर स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, रिटर्न करा सकते हैं इसको, ठीक है। रिटर्न करा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो कर सकते हैं कैसे, कि ये जो आइटम है इसको रिटर्न करा सकते हैं हम लोग। क्या करें, इसको रहने दो, आप रिटर्न करा देते हैं इस Ctrl+Z। ये थोड़ा फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी बस इतना ही समझो। हमको रिटर्न क्या कराना है, सब के साथ जो आइटम है, आइटम, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेस देते हैं, प्लस सब में कुछ एक स्पेसिफिक, मान के चलो कि सिंग ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसको रिटर्न करा देते हैं हम लोग। पहले नाम आएगा अखिल, एंड देन सबका सर नेम ऐड कर देगा, ठीक है, सिंग के रूप में ऐड कर देगा। अभी के लिए हमने ऐड कर दिया है, इसको सोहन कर लेते हैं, इसको सोहन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से 3 नेम दिया, अखिल, मोहन एंड सोहन। अब देखते हैं तीनों में हमें, और नीचे यहाँ पर क्या करते हैं, ये 3 आइटम जो हैं कंसोल करते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग न्यू यूज़र्स। तो यहाँ पर नया यूज़र कंसोल करेगा, नए यूज़र को कंसोल कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले रन करते हैं। अब आप देखो ये जो नया एरे रिटर्न हुआ है यहाँ पर, एकदम फ्रेश नया एरे रिटर्न हुआ है। सबके अंदर, सबके पास देखो आप यहाँ पर सरनेम ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट में इस मैप मेथड को यूज़ करके अपने जो हमारा जो कोड होगा उसको इटरेट करने का यूज़ करेंगे हम लोग। यानी कि एक यूज़र होगा, उसको बार बार अगर कार्ड बनाना है तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे इटरेट करने के लिए, रेंडर करने के लिए आइटम को, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, मैप मेथड को किस तरह से रिएक्ट के अंदर इसको यूज़ करना है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर एक शॉर्ट आप देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है
और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पिछला पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पर बाकी वही करंट वैल्यू है, दिस जो करंट वैल्यू, ये तो करंट वैल्यू होता है, आइटम फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है करंट वैल्यू होता है। और यहाँ पर भी करंट वैल्यू, ये भी जो ये इंडेक्स होना चाहिए था, ये करंट वैल्यू यहाँ पर पड़ गया है, ठीक है, रह गया। ये इंडेक्स होना चाहिए था। इंडेक्स जो होता है ऑप्शनल होता है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, यानी कि यहाँ पर जो सेकेंड हमने दिया था इंडेक्स, ये भी ऑप्शनल है, एरे भी ऑप्शनल है। जो कंपल्सरी है फर्स्ट आइटम कंपल्सरी है, फर्स्ट आर्गूमेंट कंपल्सरी है, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शनल है, ठीक है, ये हो गया। और ये भी ऑप्शनल है जो दिस डॉट ARG हमने किया था, वैल्यू टू यूज दिस व्हेन एग्जीक्यूटिंग द कॉल बैक। तो इस वैल्यू को जब यूज़ किया जाता है, जब कॉल बैक एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कभी, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग अपना जो हमारा मेन वर्क है कि हमारा काम वर्क हो जाए रिएक्ट के लिए मैप मेथड, तो उसको समझना था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।